उस गोस्ट को रोने से रोकना है। वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने और ग्योनवू को शील्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं करता। अब जैसे ही बेबी गोस्ट रोने लगता है, संगा जल्दी से ग्योनवू का हाथ पकड़ लेती है ताकि उसे एक ह्यूमन एम्यूलेट की तरह यूज कर सके, लेकिन उसी वक्त ग्योनवू के हाथ में पकड़ा कप टूटकर उसके हाथ को काट देता है। इस घटना की वजह समझने के लिए संगा अपने एक क्लासमेट के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो बेबी गोस्ट क्लासमेट की एक डॉल से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो लड़की डॉल को छोड़ने से मना कर देती है। उधर ग्योनवू खुद से सारी घटनाओं को जोड़ते हुए रियलाइज करता है कि जब भी संगा ने उसे टच किया वो एक शामन की तरह ही किया था। अगले दिन लाइब्रेरी में वही बेबी गोस्ट फिर से रोने की धमकी देता है। संगा दौड़कर ग्योनवू के पास जाती है, लेकिन एम्यूलेट का इफेक्ट अब भी काम नहीं करता। नतीजतन लाइब्रेरी की शेल्फ्स गिर जाती है और ग्योनवू को चोट लगती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन जल्दी रिकवर कर जाता है। संगा गिल्ट में डूब जाती है और डिसाइड करती है कि अब उसका सिर्फ एक मकसद होगा, ग्योनवू को प्रोटेक्ट करना। वो जीहो से रिक्वेस्ट करती है कि वो चुपचाप एक टैलिस्मान ग्योनवू के पास छुपा कर रख दे। बाद में संगा फिर उसी मेंटली अनस्टेबल औरत से टकराती है जिसने पहले उसके उस फ्रेंड को हरास किया था, जिसे वो बेबी गोस्ट परेशान कर रहा था। औरत संगा से अपना बच्चा वापस मांगती है। संगा फिर अपने फ्रेंड के पास जाती है और उसे समझाती है कि उसकी तबीयत खराब होने का रीजन वही गोस्ट है और अगर उसने डॉल को नहीं छोड़ा तो उसकी जान भी जा सकती है। इमोशनल मोमेंट के बाद वो लड़की मान जाती है। इस बीच जीहो ग्योनवू को उसके पुराने स्कूल के फायर इंसिडेंट को लेकर परेशान देखता है, जहाँ उसका एक पुराना फ्रेंड उसे बार बार फोन करके ब्लेम करता रहता है। ग्योनवू को गिल्ट से बाहर लाने के लिए जीहो खुद वॉलंटियर करता है कि वो उसका ह्यूमन एम्यूलेट बनेगा और उसे एक एक्शन फिगर देता है ताकि जब जीहो ना हो तब भी ग्योनवू प्रोटेक्टेड रहे। अगले दिन संगा उस डॉल को वापस उस गोस्ट की माँ को दे देती है जो ट्रैश में उसे ढूंढ रही होती है। वहीं उसे वो लिप बाम भी मिल जाता है जो उसने ग्योनवू को दिया था। अब डिस्कार्डेड हालत में, दिल टूटा हुआ, वो रोने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। तभी ग्योनवू साइलेंटली वहाँ आता है और उसके ऊपर छाता रख देता है और इसी इमोशनल सीन के साथ एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 6 ऑफ हेड ओवर हील्स एक छोटे से फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है, जहाँ ग्योनवू को एहसास होता है कि उसने संगा का दिया हुआ गिफ्ट फेंक दिया था। जब वो उसे वापस लेने जाता है तो देखता है कि संगा बारिश में रो रही है। वो उसे अपने घर ले आता है। घर पर संगा को ग्योनवू और उसकी ग्रैंडमदर की तस्वीरें दिखती हैं, जिनके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखा होता है। वो ग्योनवू को बताती है कि ये एक कर्स है जो उसकी हाल ही में मरी हुई ग्रैंडमदर पर लगाया गया है ताकि वो एक गोस्ट के रूप में फंसी रहे और आगे न बढ़ पाए। इस कर्स को तोड़ने का एकमात्र तरीका है इन तस्वीरों को जलाना। ग्योनवू ये सुनकर टूट जाता है और संगा से विनती करता है कि कोई और तरीका ढूंढ ले जिससे उसकी ग्रैंडमदर को बचाया जा सके। बिना तस्वीरें जलाए वो संगा की तुलना योमहा से करता है और अपने गुजरे हुए दर्द को याद करता है। संगा के पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं होता और वो इस हालात से दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। ग्योनवू संगा द्वारा बताए गए एक ऑप्शन के तहत अपने पेरेंट्स के घर जाकर योमहू से कर्ज हटाने की गुहार लगाता है। इसी बीच संगा कोलम्बेरियम जाती है, जहाँ उसे ग्योनवू की ग्रैंडमदर के अर्न पर एक कर्ज मिलता है। वो उसे लेकर आती है और अपनी स्पिरिट मदर की मदद से उसे साफ करती है, जलाती है और उसकी राख सेक्रेड वाटर में रख देती है। दूसरी तरफ जीहो, जो स्कूल प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में ग्योनवू का पीछा कर रहा था, उसे योमहा के साथ देख लेता है। जैसे ही योमहा ग्योनवू को कर्ज करने की कोशिश करती है, जीहो का एक्शन फिगर एक्टिवेट होकर एक प्रोटेक्टिव स्पेल चला देता है और ग्योनवू को बचा लेता है। मैजिक महसूस करके योमहा झूठ मूठ दिखाती है कि उसने कर्ज हटा दिया है और ग्योनवू के घर प्रोटेक्टिव शील्ड ढूंढने के लिए चली जाती है। संगा ठीक समय पर पहुंचकर जीहो का एक्शन फिगर उससे वापस ले लेती है। बाहर संगा योमहुआ का सामना करती है और कहती है कि उसे पता है ये कर्ज कभी हटने वाला नहीं था। ग्योनवू उनकी बात सुन लेता है और दिल टूटने के बाद अपनी ग्रैंडमदर की तस्वीरें खुद जलाने का फैसला करता है। बाद में संगा और उसकी स्पिरिट मदर योमहुआ का सामना करती है। सजा के तौर पर उसकी स्पिरिट मदर योमहुआ पर एक रिवर्स कर्ज डालती है जो उसे मार देगा, लेकिन इस स्पेल की एक कीमत होती है। जैसे जैसे कर्ज असर करने लगता है, योमहुआ उस घर की तरफ भागती है जहाँ इविल स्पिरिट सील है। घबराहट में वो अपने खून में भीगी एक वुडन डॉल का सिर तोड़ देती है और फेंक देती है। हमें पता चलता है कि अब उस स्पिरिट को बस एक और इंसान को मारना है ताकि वो असेंड होकर एक इविल डेटी बन सके। अगले दिन संगा जीहो के जरिए ग्योनवू पर कड़ी नजर रखती है। उसे लगातार गाइड करती है कि वो ग्योनवू को छूकर एम्यूलेट की प्रोटेक्शन एक्टिवेट करे। ग्योनवू को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि संगा हमेशा से उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन उनके बीच अभी भी ऑकवर्डनेस है और कोई खुली बातचीत नहीं हो पाती। बॉयज की बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान संगा फेसलेस गोस्ट का एक झुंड देखती है। वो अपनी स्पिरिट मदर के पास भागती है और दोनों मिलकर स्पिरिट से लड़ते हुए घर को फिर से सील कर देती है। हमें पता चलता है कि ये गोस्ट इविल स्पिरिट के असेंशन का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें चेहरे मिल सके। बाद में जीहो और ग्योनवू प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ग्योनवू के घर रात बिताते हैं। इसी दौरान ग्योनवू मान लेता है कि जीहो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसे ये भी पूरी तरह समझ आने लगता है कि संगा के सारे एक्शंस उसकी सेफ्टी के लिए थे, खासकर जब वो ये जानता है कि उसे उसके बर्ड पेरेंट्स ने जबरदस्ती शामनिज्म में ढकेला। उसे टीवी प्रोग्राम में दिखाया गया और मिडिल स्कूल में शामिल होने के कारण उसे बुली किया गया। अगले दिन संगा देखती है कि स्कूल का बुली अपने पिता से अब्यूज झेल रहा है। लड़का भागते भागते अबैंडन हाउस में चला जाता है, जहाँ इविल स्पिरिट उसे पोजेस कर लेती है। उसके पेट के गोश्त से
संगा को ये खबर मिलती है। मना होने के बावजूद वो उस घर में चली जाती है और ग्योन वू भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। एवल स्पिरिट उसे पजेस कर लेती है। एपिसोड का अंत एक डरावनी इमेज के साथ होता है। ग्योन वू जो अब पजेस दिख रहा है संगा के सामने खड़ा है। एपिसोड 7 ऑफ हेड ओवर हील्स एक छोटे से फ्लैशबैक से शुरू होता है, जहां संगा तेजी से उस हॉन्टेड हाउस की तरफ भाग रही होती है जिसमें एवल स्पिरिट को कैद किया गया है। उसके पीछे ग्योनू और जीहो भी भाग रहे होते हैं। ग्योनू सबसे पहले अंदर पहुंच जाता है, लेकिन जीहो के अंदर आने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। तभी वो स्पिरिट ग्योन वू के शरीर पर कब्जा कर लेता है। मजेदार बात ये होती है कि वो स्पिरिट संगा के लिए एक अजीब सा लगाव महसूस करने लगता है। जब वो संगा को छूता है तो कुछ सेकंड के लिए ग्योन वू वापस अपने होश में आ जाता है। धीरे धीरे स्पिरिट को समझ आता है कि ये असर सिर्फ संगा के टच से होता है। फिर वो एक गेम प्रपोज करता है, हाइड एंड सीक खेलेंगे और अगर संगा उसे योमहुआ से पहले ढूंढ ले तो वो ग्योनवू की जान बख्श देगा। संगा गिनती शुरू करती है और ग्योनवू के शरीर में मौजूद स्पिरिट वहाँ से भाग निकलता है। रास्ते में वो संगा की स्पिरिट मदर के पास से गुजरता है जो तुरंत उसका पीछा शुरू कर देती है। कुछ देर में उसकी टक्कर योमहुआ से होती है जो स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी से बेहोश हो जाती है। वहीं संगा पीछे रहकर स्कूल बुली जिनू पर एक रिचुअल करती है जिससे वो वापस नॉर्मल हो जाता है। पजेस्ड ग्योनवू शहर में इधर उधर घूमते हुए स्कूल का रास्ता भूल जाता है। तभी उसकी मुलाकात जीहो से होती है जिसे पता ही नहीं होता कि ग्योनवू के अंदर स्पिरिट है। दोनों आर्केड में ड्यूल खेलने लगते हैं, लेकिन अचानक एक गनफायर की आवाज सुनकर स्पिरिट के अंदर दबा हुआ वॉर ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। तभी संगा वहाँ पहुँचती है। वो ग्योनवू का हाथ पकड़कर ये सोचते हुए कि वो स्पिरिट है उससे विनती करती है कि ग्योनवू को छोड़ दे और ये भी मान लेती है कि ग्योनवू उसका पहला प्यार है। तभी असली ग्योनवू सामने आता है और दोनों को समझ आता है कि संगा के टच से वो वापस आ सकता है। संगा उसे अपने घर ले आती है और एक्सोर्सिज्म की कोशिश होती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। आखिरकार वो दोनों को एक साथ बांध देते हैं, जिससे संगा की स्पिरिट मदर काफी परेशान हो जाती है। अगले दिन इवल स्पिरिट फिर भाग निकलता है और सीधे स्कूल पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात ग्योनवू के कोच से होती है और उसे आर्चरी में दिलचस्पी हो जाती है। जीहो जल्दी समझ जाता है कि ये असली ग्योनवू नहीं है और उसे जोर से किक मार देता है। तभी संगा भी वहां पहुंच जाती है। इसी दौरान संगा की स्पिरिट मदर योमहुआ पर कर्स क्लेंजिंग रिचुअल करती है, भले ही उनका अतीत कड़वाहट से भरा हो। स्कूल में संगा इवल स्पिरिट का पीछा करती है। वो उसे बोंगसू नाम देती है और 3 बार पुकारती है। जैसे ही वो जवाब देता है वो फ्रीज हो जाता है। ये रिवील होता है कि संगा ने उसके नाम का इस्तेमाल करके एक स्पेल डाल दिया है। फिर वो उसे छूकर ग्योनवू को वापस ले आती है। अब दोनों फिर साथ हैं और अपने जुड़े हुए हाथ छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनउंग उन्हें देख लेता है और संगा से पूछता है कि उसने उसके डॉग का नाम क्यों पुकारा। तब संगा बताती है कि उसके डॉग का गोश्त हमेशा उसके आसपास रहकर उसकी हिफाजत करता रहा है। आखिर में ग्योनवू संगा से अपने दिल की बात कहता है और उसे गले लगा लेता है और एपिसोड एक गर्मजोशी भरे नोट पर खत्म होता है। एपिसोड 8 ऑफ हेड ओवर हील्स एक फ्लैशबैक से शुरू होता है, जिसमें योमहुआ और संगा की स्पिरिट मदर के बीच का टेंशन दिखाया जाता है। यहाँ ये भी रिवील होता है कि दोनों का रिश्ता स्पिरिट मदर और स्पिरिट डॉटर का था। साथ ही हमें पता चलता है कि योमहुआ काफी समय से इवल स्पिरिट इसे कांटेक्ट करने की प्लानिंग कर रही थी। दूसरी तरफ संगा और ग्योनवू अपने बाउंड हैंड्स छुपाते हुए कुछ प्यारे मोमेंट्स शेयर करते हैं, जबकि जीहो चुपचाप अपने फीलिंग से जूझ रहा होता है। घर लौटते वक्त संगा और ग्योनवू एक दूसरे के बारे में अपने फीलिंग्स डिस्कस करते हैं और ऑलमोस्ट किस करने ही वाले होते हैं कि जीहो बीच में आ जाता है। ग्योनवू के घर के अंदर उन्हें पता चलता है कि जीहो का एक्शन फिगर टूट गया है, लेकिन संगा का ह्यूमन एम्यूलेट प्रॉक्सी अभी भी सही सलामत है। थोड़ी देर बाद जीहो कॉमेडी अंदाज़ में संगा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, जबकि वो और ग्योनवू अभी भी हाथ पकड़े होते हैं। तीनों ये तय करते हैं कि बोंगसू के ग्योनवू पर पोजेशन का मामला सुलझने के बाद ही पर्सनल बातों को क्लियर करेंगे। उस रात संगा और ग्योनवू सो जाते हैं, लेकिन आवर ऑफ द ऑक्स 1:30 AM से 3:30 AM के बीच में बोंगसू जाग जाता है। यहीं ये भी पता चलता है कि उसके भी संगा के लिए फीलिंग्स हैं और इसी वजह से वो कई बार उसकी मदद भी करता है। इसी दौरान योमहुआ उससे मिलने आती है और कहती है कि वो उसका पेट्रन डेटी बनने की तैयारी करे, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि बोंगसू का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है तो वो इरिटेट हो जाती है। फिर भी क्योंकि वो स्पिरिचुअली उससे बंधी हुई है, उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बोंगसू से इवल एनर्जी महसूस करके संगा की स्पिरिट आंट और उसकी माँ की एल्डर स्पिरिट सिस्टर वहाँ पहुँचती है और एक हंगामा खड़ा करती है ताकि उसे बैनिश किया जा सके। जब वो उस पर वॉर करने की कोशिश करती है तो बोंगसू डिफेंसिव होकर पलटवार करता है, लेकिन एल्डर के वर्बल स्पेल चैंट करने पर कमजोर पड़ जाता है। उसी समय संगा उसे छूती है और ग्योनवू वापस आ जाता है। ग्योनवू संगा से कहता है कि सिचुएशन का कंट्रोल वो ले। संगा बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है और उसका फोन कॉल करके गन फायर की आवाज चलाती है, वो साउंड जो बोंगसू के अंदर छुपे वॉर ट्रॉमा को ट्रिगर कर देता है। बोंगसू रोने लगता है और इमोशनल होकर सबको माफी मांगता है। यही रिवील होता है कि ग्योनवू की स्पिरिचुअल सेंसेस एक्टिवेट होना शुरू हो गई हैं। अब वो गोस्ट को सुन सकता है। धीरे धीरे उसकी बाकी सेंसेस साइट, टेस्ट, स्मेल भी खुलेंगी और जिस दिन वो गोस्ट को स्मेल करने लगेगा वो पूरी तरह स्पिरिट वर्ल्ड में मर्ज हो जाएगा। इसी समय संगा को पता चलता है कि योमहुआ कभी उसकी स्पिरिट
स्पिरिट सिस्टर भी थी। बाद में संगा बोंगसू से बात करती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि वो इंसानों को हर्ट नहीं करेगा। संगा ग्योनवू को कंपटीशन के लिए ट्रेन करने में मदद करती है, उसके पीठ पर हल्के से हाथ रखकर। बोंगसू सारी बातों के बावजूद संग आ को सोल्यूशन ढूंढने में मदद करता है ताकि ग्योनवू खुद के रूप में कम्पीट कर सके। संग आ उसके शरीर पर एक पावरफुल एमुलेट बनाती है जो उसे एक दिन के लिए बोंगसू से फ्री कर देगा। ये एक बार इस्तेमाल होने वाला स्पेल है और सरप्राइजिंगली ये काम कर जाता है। अगले दिन जब ग्योनवू आर्चरी कंपटीशन के लिए तैयार हो रहा होता है, योमहा गुस्से में एक काउंटर रिचुअल शुरू करती है ताकि वो अपनी स्पिरिट को बोंगसू के साथ मर्ज कर सके। इसका असर ये होता है कि बोंगसू वापस आ जाता है और ग्योनवू की स्पिरिचुअल आइज खुल जाती हैं। अब वो पहली बार संगा की स्पिरिचुअल एनर्जी देख पाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 9 ऑफ हेड ओवर हील्स शुरू होता है ग्योनवू के साथ, जो अब गोस्ट्स को देख सकता है और कंपटीशन शुरू होने से पहले संगा से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि योमहा ने अपना यूनिफाइंग स्पेल ग्योनवू पर डालने की कोशिश की थी, लेकिन संगा ने एक दिन के लिए खुद को उसके लिए बैरियर बना दिया। संगा योमहा के स्पेल को काउंटर करना शुरू करती है, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद कर्स का शिकार हो जाती है, जबकि ग्योनवू कंपटीशन जीत जाता है। इसके बाद ग्योनवू नोटिस करता है कि संगा की स्पिरिचुअल ऑरा और डार्क हो रही है। वो उसकी माँ की एल्डर स्पिरिट सिस्टर से मिलता है ताकि संगा की स्पिरिचुअल पनिशमेंट को कम करने का तरीका ढूंढ सके। यहाँ वो संगा का ह्यूमन एम्यूलेट ग्योनवू से लेकर अपने पेट्रन डेटीज को प्रे करने के लिए रख लेती है ताकि दोनों की प्रोटेक्शन हो सके। इस बीच संगा घर लौट आती है और सब नोटिस करते हैं कि उस पर कर्स लगा हुआ है। वहाँ वो देखती है कि योमहा एक इनविजिबल वुडन बॉक्स उठा रही है और वो ये बात उससे शेयर करती है। योमहा तब हैवक मचा देती है जब उसे समझ आता है कि उस बॉक्स में उसका डेड चाइल्ड है जो उसके साथ तब से कॉफिन में फंसा है जब उसने उसे गोस्ट बनाने के लिए रिचुअल किया था। उसकी स्पिरिट मदर उसे फाइनली बताती है कि डीटीज ने उसकी इस हरकत की सजा उसके बच्चे की सफरिंग से दी है। इस पर योमहा कसम खाती है कि वो अपनी स्पिरिट मदर को कर्स करेगी। ग्योनवू संगा के घर लौटता है, लेकिन अपने स्पिरिट सेंसेस की सच्चाई उससे छुपा लेता है। वहाँ ग्योनवू और संगा साथ सो जाते हैं और सुबह संगा की माँ उन्हें साथ देख लेती है और डांटती है। फिर दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। इन स्कूल में संगा अपने ड्रीम के बारे में लिखती है कि वो हाई स्कूल ग्रेजुएट होकर कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है, जबकि बोंगसू लिखता है कि उसका ड्रीम है एक एडल्ट बनना। इसी समय संगा को बुखार आना शुरू हो जाता है और वो नोटिस करती है कि एक सुसाइड गोस्ट उसके क्लासमेट बियोमसू को फॉलो कर रहा है, जिसे उसके पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स बुली कर रहे हैं। संगा बियोमसू की मदद करने जाती है और ग्योनवू गोस्ट से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार संगा को बचाने के लिए वो भी अंदर चला जाता है, जबकि संगा बियोमसू से बात कर रही होती है जिसने किचन से चाकू चुरा लिया था। बोंगसू बियोमसू को एनकरेज करता है और इस बीच ग्योनवू का हाथ कट जाता है। खून की बूंदें जमीन पर गिरती हैं और वो बेहोश हो जाता है। इसी पल उसकी स्पिरिचुअल सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट एक साथ जाग उठती है। वो इन्फर्मरी में होश में आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि संगा बीमार है। फिर वो उसे घर ले जाकर 3 दिन तक उसकी देखभाल करता है और उसका हाथ पकड़े रहता है। जब संगा बेहतर महसूस करती है तो वो इंसिस्ट करती है कि ग्योनवू आर्चरी प्रैक्टिस के लिए चले, लेकिन वो समझ जाती है कि ये ग्योनवू नहीं बल्कि बोंगसू है, क्योंकि प्रैक्टिस से पहले उसने अपना हैबिचुअल पाम एक्सरसाइज नहीं किया। एपिसोड यही खत्म होता है जब बोंगसू एडमिट करता है कि उसने ग्योनवू को निगल लिया। एपिसोड 10 ऑफ हेड ओवर हील्स शुरू होता है संगा के इस एहसास से कि ग्योनवू के बॉडी में दरअसल बोंगसू है। बोंगसू आखिरकार संगा की स्पिरिट मदर को बता देता है कि कैसे योमहा ने उसकी मदद की और कैसे उसने ग्योनवू को मैनिपुलेट करके सुसाइड गोस्ट वाले केस में मदद लेने के लिए फंसा लिया। संगा ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसकी स्पिरिट मदर उसे कहती है कि बोंगसू के साथ नरमी से पेश आए और उसके दिल में जो प्यार की कमी है उसे भरने की कोशिश करे। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि योमहा वहाँ से निकल चुकी है और कुछ नया प्लान कर रही है। संगा तय करती है कि वो बोंगसू के साथ अच्छा बर्ताव करेगी और बोंगसू इसका पूरा एडवांटेज उठाता है। खुश होता है कि संगा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अगले दिन से बोंगसू स्कूल में सेंसेशन बन जाता है। उसके बहुत सारे नए फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो हमेशा लोगों से घिरा रहता है, लेकिन उसे देखकर संगा और उदास हो जाती है और ग्योनवू को और ज्यादा मिस करती है। फिर उसे याद आता है कि वो आर ऑफ द ऑक्स भूल गई थी। ये वो समय है जब गोस्ट का वक्त होता है और चूंकि ग्योनवू अब गोस्ट है, वो उसी रात उसे जगाती है। ग्योनवू उसे बताता है कि उसने अपने सपने में 2 टीनेज सोल्जर्स देखे। संगा उसे कहती है कि उनसे दोस्ती करने की कोशिश करे ताकि वो बोंगसू के पास के बारे में और जान सके और उसकी सोल को क्रॉस ओवर कराने का रास्ता मिल सके। ग्योनवू सोल्जर्स के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन समझ जाता है कि इसमें वक्त लगेगा, खासकर जब वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। अगले दिन से बोंगसू अपनी नई जिंदगी का मजा लेने में लग जाता है। वो ग्योनवू के अच्छे कामों की नकल करने लगता है, जैसे आर्चरी, और बस जी भर के जीना चाहता है। ये खबर जल्द ही योमहू तक पहुंच जाती है, जो पहले से ही हॉन्टेड हाउस में एक रिचुअल की तैयारी कर रही होती है। योमहुआ बोंगसू से मिलती है और कहती है कि संगा ग्योनवू को वापस चाहती है और अगर वो यकीन नहीं करता तो उसे टेस्ट कर ले। उस रात बोंगसू एक एम्यूलेट का इस्तेमाल करता है जो योमहुआ ने चुराया था, ताकि आर ऑफ द ऑक्स में ग्योनवू को वापस आने से रोका जा सके। तो जब संगा उसे जगाती है तो सामने ग्योनवू नहीं बल्कि बोंगसू होता है, जो संगा की बातें सुन लेता है कि वो उसकी मदद करके उसे क्रॉस ओवर कराना चाहती है। वो खुद को रिवील करता है और इस बात से दुखी हो जाता है कि संगा के असली फीलिंग्स सामने आ गए। अगले दिन वो संगा और जी हो को उस जगह ले जाता है जहाँ उसके दोस्त का मेमोरियल स्टोन है। पता चलता है कि उसके दोस्त ने मरते समय बोंगसू से कहा था कि उसकी अंगूठी उसकी माँ को दे दे, लेकिन बोंगसू खुद मारा गया और ये काम अधूरा रह गया। यही उसकी आत्मा के गोस्ट बनने का कारण था। वो वहाँ उस रिंग को दफना देता है और सब लौट आते हैं। इसके बाद बोंगसू किसी के साथ
कोऑपरेट करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि संगा के साथ भी बोंगसू को कंट्रोल में देखते हुए जीहो योमहुआ के पास जाता है और कहता है कि वो ग्योनवू को वापस लाने में मदद करे, क्योंकि उसने उसे ग्योनवू के साथ देखा था। योमहुआ उसे कहती है कि बोंगसू की रिंग ले आओ, जो जीहो ले भी आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि योमहुआ का मदद करने का कोई इरादा नहीं था। पहले योमहुआ ने ग्रिम रीपर को इवोक करने की कोशिश की थी, लेकिन संगा की स्पिरिट मदर को पता चल गया और उसने उसकी शमानिक पावर्स छीन ली। मगर अब रिंग का इस्तेमाल करके योमहुआ एक रिचुअल शुरू करती है जिससे ग्रिम रीपर को बुलाया जा सके, ताकि वो बोंगसू और उसके साथ ग्योनवू को अंडरवर्ल्ड ले जाए। संगा और उसका परिवार इमरजेंसी ऑपरेशन शुरू करते हैं। बोंगसू को उसके कमरे में बंद कर देते हैं, जबकि संगा को बरियल साइट पर फेक रिचुअल करना होता है जहाँ रिंग दफनाई गई थी, ताकि ग्रिम रीपर कंफ्यूज हो जाए। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन कमरे में अकेला और गुस्से में भरा बोंगसू संग आ की स्पेल बुक से सीखे हुए मंत्र का इस्तेमाल करके योमहुआ पर काउंटर कर्स डाल देता है। योमहुआ कर्स और ग्रिम रीपर के आने का एहसास कर लेती है, लेकिन हैरानी की बात है कि कुछ नहीं होता। तभी उसे पता चलता है कि संग आ की स्पिरिट मदर ने जो हैंकरचिफ उसे भेजा था वो दरअसल एक ह्यूमन एम्यूलेट था उसके लिए। एपिसोड खत्म होता है ग्रिम रीपर के संग आ की स्पिरिट मदर की सोल ले जाने के साथ, जबकि सब यहाँ तक कि योमहुआ भी उसके मरने पर रोते हैं। एपिसोड 11 ऑफ हेड ओवर हील्स शुरू होता है संग आ की स्पिरिट मदर की मौत से और बोंगसू को ये एहसास होने से कि उसने क्या कर दिया, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसे जिंदा रहना था। इसी वजह से योमहुआ बोंगसू के पीछे जाते हुए अपनी जान लेने की कोशिश करती है, जो भाग निकला था, लेकिन संगा उसे रोक लेती है और कसम खाती है कि वो योमहुआ की हिफाजत करेगी, क्योंकि उनकी स्पिरिट मदर ने योमहुआ को बचाने के लिए जान दी थी। वो लोग योमहुआ को बांध देते हैं ताकि वो बोंगसू का पीछा न कर सके। सीन कट होकर आता है बोंगसू के ग्योनवू का रूप लेकर संगा के साथ डेट पर जाने पर। डेट में वो संगा से कहता है कि अब उसे बोंगसू का एहसास नहीं होता। दोनों अच्छा समय बिताते हैं और संगा उसे किस करती है और हल्के से उस पर नमक फेंकती है, चुपचाप रोते हुए। बाद में ग्योनवू जाता है और देखता है कि संगा गायब है, फिर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन संगा का कोई पता नहीं चलता। ग्योनवू अपना वक्त आर्चरी में लगाता है कि अब बोंगसू एक ईवल डेटी बन चुका है। एक के बाद एक मेडल जीतता है, लेकिन आखिरकार थक जाता है। संगा फिर भी वापस नहीं आती। जब ग्योनवू की पुरानी दोस्त, जिसने उसे बहुत दर्द दिया था, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो वो उससे मिलने जाता है। पता चलता है कि उसी ने आग लगाई थी और वो ग्योनवू की पहली दोस्त भी थी, इसीलिए वो उसे छोड़ नहीं पाया। अब वो फिर से आर्चरी करने के लिए तैयार है और दोनों अच्छे टर्म्स पर अलग हो जाते हैं। ग्रेजुएशन डे पर संग आने वादा किया था कि वो पार्टी के लिए लौटेगी, लेकिन जीहो और ग्योनवू उसके बिना ही सेलिब्रेट करते हैं। अब भी सोचते हुए कि क्या हुआ, ग्योनवू सुंगा के घर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात योमहुआ से होती है। वो उसे बताती है कि सुंगा मरी नहीं है, अगर वो मर जाती तो दोनों के सपनों में सफेद कपड़ों में गुड बाय कहने आती, क्योंकि वो यूनिफाइंग स्पेल से जुड़े हुए थे। वो ग्योनवू को उसे ढूंढने का तरीका देती है। ग्योनवू संगा के फैमिली फ्रेंड एम्यूलेट मेकर से एम्यूलेट्स लेकर फेसलेस गोस्ट पकड़ना शुरू करता है, ताकि उनमें से किसी को अपना नौकर बनाकर संगा को ढूंढने भेज सके। लेकिन उसे ये नहीं पता कि योमहुआ उसे मैनिपुलेट कर रही है। उसका प्लान है कि जैसे ही संगा मिले वो उसे मार दे, क्योंकि वो मानती है कि यही तरीका है उसके अंदर के ईविल डेटी को निकालने का। आखिरकार एक फेसलेस गोस्ट ग्योनवू को संगा तक ले जाता है। योमहुआ जो उसे चुपके से देख रही थी उसकी लोकेशन भी पता कर लेती है। दोनों पहाड़ों के एक खुली जगह पर पहुंचते हैं जहां संगा 100 स्पिरिट्स को सांत्वना दे रही होती है। ग्योनवू उसे योमहुआ से बचाकर भाग निकलता है। साल बीत जाते हैं। ग्योनवू एक स्टार आर्चर बन जाता है, लेकिन वो और जीहो दोनों संगा को बहुत मिस करते हैं। जीहो ग्योनवू के ग्रैंड मदर के घर में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ ग्योनवू को पता चलता है कि संग आ की स्पिरिट आंट की मौत हो चुकी है और उसे वो ह्यूमन एम्यूलेट वापस मिलता है जो उसने उसके लिए बनाया था। बाद में ग्योनवू योमहुआ से कहता है कि वो उससे एक राज छुपा रहा था। उसे अक्सर एक हाई स्कूल क्लासमेट के सपने आते हैं, लेकिन उनमें सब कुछ अजीब लगता है, जैसे वो संगा का सपना हो, उसका नहीं। लेकिन वो उसमें संगा को ढूंढ नहीं पाता। जब वो जागता है तो पता चलता है कि ये सच में संगा का सपना था और ग्योनवू को उसमें झांकने का एक्सेस है। मगर संगा बोंगसू के साथ एक अलमारी में छुप जाती है ताकि ग्योनवू उसे ढूंढ न पाए और वो उसे चोट न पहुंचाए। ग्योनवू को फिर याद आता है कि संगा के सपने में पुराने क्लासरूम में जो ड्राइंग थी वो एम्यूलेट मेकर के घर जैसी दिखती थी, जो संगा का फैमिली फ्रेंड है। एपिसोड खत्म होता है बोंगसू के संगा के शरीर में एम्यूलेट मेकर से मिलने के साथ। उसी वक्त ग्योनवू उससे अपने सपनों के बारे में बात करने आता है और संगा से मिलता है। वो उसे किस करती है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो संगा नहीं बल्कि बोंगसू है और यही एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 12 ऑफ हेड ओवर हील्स की शुरुआत होती है ग्योनवू की मुलाकात बोंगसू से, जो संगा के बॉडी में है। ये उनकी किस्मत वाली मुलाकात दरअसल योमवू के एक स्पेल का नतीजा होती है। ग्योनवू बोंगसू संगा के शरीर को अपने घर ले आता है और जीहो ये देखकर हैरान रह जाता है। धीरे धीरे उनके सारे स्कूल फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है और सब आंखों में आंसू लेकर बताते हैं कि उन्होंने संगा को कितना मिस किया। ये देखकर बोंगसू को गिल्ट महसूस होता है कि वो संगा के बॉडी में रह रहा है उसके दोस्तों के साथ, तो संगा को होना चाहिए था। लेकिन पता चलता है कि बोंगसू अब तक क्रॉस ओवर नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपना असली नाम नहीं ढूंढा है।
है। इसी बीच ग्योनवू आवर ऑफ द ऑक्स यानी आवर ऑफ गोस्ट में संगा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बोंगसू का प्रैंक निकलता है। संगा कभी बॉडी टेक ओवर नहीं करती। इस मजाक से नाराज होकर ग्योनवू बोंगसू को धमकाता है कि वो उसकी बेवकूफियां बंद करे। बाद में गिल्ट महसूस करते हुए वो माफी मांगने जाता है, जहाँ बोंगसू बताता है कि संगा का स्पिरिट वेसल क्रैक हो रहा है और वो जल्द ही मर सकती है, लेकिन संगा बोंगसू को अपने बॉडी से निकलने नहीं देना चाहती। अगर वो नहीं निकला तो सुंगा की मौत हो जाएगी। इसलिए ग्योनवू सुंगा के ड्रीम में बोंगसू बनकर जाता है और उसे अलमारी से बाहर लाकर बॉडी टेक ओवर करने पर मजबूर करता है, उसे उसी तरह किस करके जैसे उसने बोंगसू को उससे लिया था। संगा आखिरकार असली दुनिया में लौट आती है और उनके दोस्त उसकी वापसी का जश्न मनाते हैं। जी हो, उन्हें साथ देखकर चुपचाप लेकिन खुशी से ग्योनवू का घर छोड़ देता है। उस रात जब संगा कमजोर हालत में सो रही होती है, खुलासा होता है कि ग्योनवू योमहा के कांटेक्ट में था और उसने तय किया था कि संगा को बचाने के लिए वो अपनी जान दे देगा। दोनों उसी घर में एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं, जहाँ बोंगसू एक इवल स्पिरिट बना था, लेकिन संगा को छोड़कर बाकी सब एम्यूलेट मेकर और दूसरे लोग इस बारे में जान जाते हैं और एक रिचुअल के जरिए दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस एक्सॉर्सिज्म में योमहा को भी ग्योनवू के साथ मरना था ताकि इवल डेटी को निकाला जा सके। इस बीच संगा अपने ड्रीम में अपनी स्पिरिट मदर को याद करती है और ये भी कि वो एक शामन है जो वो बोंगसू के बॉडी टेक ओवर के बाद भूल चुकी थी। वो अचानक जागती है और योमहा का लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि वो क्या करने वाली है। संगा घबराकर उन डेटीज को पुकारती है जो उसे छोड़कर चली गई थी और जल्द ही उसकी पेट्रन डेटी और उसकी माँ की स्पिरिट वापस आकर उसका साथ देती है। उनकी कंबाइंड पावर से संगा उस अबैंडन हाउस का दरवाजा खोल देती है। वो योमहा को बाहर ले जाती है और संगा बोंगसू के साथ रह जाती है। उधर ग्योनवू बोंगसू के ड्रीम में समझ जाता है कि जो बड़ा आदमी उन्हें बोंगसू लगता था वो असल में उसकी इमेजिनेशन का प्रोजेक्शन था, ताकि वो मरने से पहले अपनी माँ को रिंग न भेज पाने का पछतावा न करे। असल में वो छोटा लड़का जिसकी कब्र उन्होंने देखी थी बोंगसू खुद था और वहीं से उन्हें बोंगसू का असली नाम मिलता है। इसके बाद सुंगा बोंगसू को अलविदा कहती है और एक रिचुअल करती है जिससे वो क्रॉस ओवर कर सके। ग्योनवू अपने बॉडी में वापस लौट आता है। सालों बाद ग्योनवू ओलंपिक्स में कम्पीट करने की तैयारी कर रहा होता है और संगा गोस्ट की मदद कर रही होती है। ग्योनवू अब गोस्ट देख नहीं पाता और दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर जीते हैं। एपिसोड यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।